माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? क्योंकि हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण और नामाभ्यास से वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। अब देखो, ऐसी बात तुमने कही है कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा, जहां से ज्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया, इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे। जैसे कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है, इवन जैसे आतंकवादी भी हमारे यहाँ आए, तो उनको भी हम बचाव के लिए वकील देते हैं। तो वो वहां कर्तव्य आता है उसका कि अगर उसको दिया गया है कि उसका बचाव करना है, जो देखो, सरकारी बचाव पक्ष देना और धन से बचाव पक्ष देना, इनमें दो में भेद हो जाता है। यदि आप सरकारी वकील हो और सरकारी वकील के अनुसार आपको बचाव पक्ष दिया गया है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जितनी वकालत है वो पूरी लगाकर उसको बचाने की कोशिश। लेकिन अर्थ के विषय में तो हम सावधान हो सकते हैं कि एक आदमी गलत का आचरण करके आपको 50 लाख देता है और एक 5 लाख भी नहीं दे सकता है। हमारे वकालत की सार्थकता होगी कि हम एक निर्दोष आदमी को बचा सके। कुछ होते हैं जिनका पेशा होता है, जिनका कार्य ही होता है मुजरिम कोटि का, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो भगवान कृपा करेंगे। नहीं तो बहुत मतलब धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है, अपराध बनने में देर नहीं लगती ना। अच्छा, ये वकालत ऐसा खेल है कि इस खेल में मतलब समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कोई अपने को वकील से दोषी नहीं कहता कि मैं दोषी हूं। अब वो क्या करे? अब वो उसका पक्ष अगर लेगा और कहीं निर्दोष को, तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है, फिर वो अपने को घातक हो जाएगा। वो रुपया, वो संग, वो वकालत, वो अपनी मानसिकता को, अपने परिवार को दुख देने वाली बन जाएगी। तो हम ये प्रार्थना करेंगे जहां तक हो सके तो बचने की कोशिश करें ऐसे धन से, ऐसे लोगों के पक्ष से जो